पर आपको आरओसी सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आरओसी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप आरओसी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो इजीली फाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप आरओसी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं तो जैसे आपको मेंबर्स की रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, शेयर कैपिटल की लिस्ट है, कितनी इक्विटी कैपिटल है, कितनी प्रेफरेंस कैपिटल है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्टवेयर से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सिंगल पेज पे। तो आरओसी सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं, किस तरह से फीडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपके सामने सॉफ्टवेयर की ये लॉगिन पेज अपेयर होता है। यहाँ पे आप जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो फिल करेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से सॉफ्टवेयर का होम पेज अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के नेम आ रहे हैं, टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, आरओसी, बैल, ये सॉफ्टवेयर के नेम है। तो अभी हम आरओसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो आरओसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने आएगी वो आपके क्लाइंट लिस्ट की स्क्रीन होगी। जितने भी क्लाइंट आपने क्रिएट किए हुए हैं वो आपके सामने इस तरह से अपेयर होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई न्यू क्लाइंट ऐड करना है तो नीचे आप देखेंगे ऐड का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपको आपका जो क्लाइंट है उसका स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, देन मास्टर इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और देन सेव एंड एग्जिट करना होगा, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ लिस्ट में अपेयर हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं आरओसी सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप फीडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्लाइंट जिसमें आपको वर्क करना है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको माउस से क्लिक करना है या फिर माउस से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आप ओके करेंगे मैसेज को, आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। मतलब आपका जो क्लाइंट है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसका डैशबोर्ड इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और अभी आपने कौन सा क्लाइंट ओपन किया हुआ है आप यहाँ लेफ्ट में ऊपर देख सकते हैं कि क्लाइंट का नेम आ रहा है। राइट में फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं कि किस ईयर में आपको वर्क करना है, अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे यहाँ टैब आ रहा है क्लाइंट मास्टर परमानेंट इन्फॉर्मेशन। परमानेंट इन्फॉर्मेशन में अभी हम क्लिक करते हैं। परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्लाइंट जो आपका है उसकी मास्टर डिटेल अपेयर हो जाती है। जैसे कंपनी का नेम क्या है, इनकॉर्पोरेशन डेट, एड्रेस वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह, ये सब यहाँ पे इस पेज पे आपको अपेयर होंगी। तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है एमसीए पोर्टल इन्फॉर्मेशन। एमसीए पोर्टल इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपका लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर में हमने V2 और V3 दोनों प्रोसेस दिए हुए हैं। राइट में आप देखेंगे V2 लॉगिन इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड सॉफ्टवेयर पूछेगा। तो आपका जो भी V2 लॉगिन का आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ फिल करके ओके कर देंगे। देन नीचे आप देखेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपका V3 का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है कैटेगरी, हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, ये अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ सेव हो जाएगी। एग्जिट होने के बाद वापस हम क्लाइंट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट आ रहा है मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री जो पार्ट है अपना वो फीडिंग का पार्ट है, मतलब यहाँ पे आपको फीडिंग करनी है। अब मास्टर एंट्री के अंदर हमने क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल है, डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये सारे फीडिंग ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरओसी में जैसे ये कंपनी है, अब इस कंपनी की जो कैपिटल होती है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कैपिटल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको देनी है। जैसे आप कैपिटल पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये विंडो अपेयर हो जाती है कैपिटल के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी जो कैपिटल है वो यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिस्टम वाइज ऑथोराइज कैपिटल फिल करनी है। ये कंपनी जो है इसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऑथोराइज कैपिटल फिल करने के लिए स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉलम्स आ रहे हैं जैसे डेट ऑफ रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, ये अपने जो आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। फिर ऑथराइज कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल आप फिल करेंगे। ये इशूड कैपिटल आ गया। यहाँ पे आप राइट में देखेंगे ऊपर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, देन सेव करना होगा। सेव करती जो आपने ऐड की इशूड कैपिटल वो यहाँ पे लिस्ट में अपेयर हो जाएगी। एग्जिट करेंगे।
इशूड के बाद आप जाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लेफ्ट में ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे आप क्लिक करेंगे और जो भी सब्सक्राइब कैपिटल है आपकी वो अकॉर्डिंग टू जो आपसे पूछा जाएगा वो फिल करके सेव कर लेंगे। फिर लास्ट में जो आपका आता है पेड अप कैपिटल, ठीक है। जब आप ऊपर के तीनों कैपिटल फिल कर लेंगे फिर आप पेड अप कैपिटल में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है ऑथराइज्ड में, इश्यूड में, सब्सक्राइब पे, उसके बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आप देखेंगे शेयर ट्रांसफर, शेयर स्प्लिट और मेंबर वाइज शेयर परसेंटेज रिपोर्ट, ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे शेयर ट्रांसफर, मान लीजिए आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं, तो शेयर ट्रांसफर करने से पहले आपको सब्सक्राइब कैपिटल में जाना है। ये मैं सब्सक्राइब कैपिटल में आ गया। ऊपर आप देखेंगे शेयर अलॉटमेंट डिटेल का एक ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में ऊपर ही ऊपर। तो यहाँ आपको पहले शेयर अलॉट करने होंगे। जब आप शेयर अलॉटमेंट वाला प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद बाहर जो शेयर ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप शेयर ट्रांसफर पर क्लिक करके शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और जो भी आप यहाँ पे वर्क करते हैं उसकी जो परसेंटेज रिपोर्ट है वो आप जनरेट करके व्यू कर सकते हैं। तो कैपिटल वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल यहाँ दी हुई है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये आपको सिस्टम में एक सिस्टमेटिक वे में आपको फिल करनी है। पहले ऑथराइज कैपिटल करनी है, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल। अगर आप डायरेक्टली इशूड कैपिटल पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज दे देगा कि पहले आप ऑथराइज कैपिटल ऐड कीजिए। तो इस तरह से एक आपको फिल करना है। अब यहाँ से एग्जिट होते हैं। कैपिटल के बाद ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टर, मतलब ये जो कंपनी है इसके जो डायरेक्टर हैं वो ऐड करने के लिए आपको डायरेक्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डायरेक्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टर ऐड करने के लिए इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे राइट में ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पे आप क्लिक करेंगे। अगर डायरेक्टर का डिन आपके पास है तो आप डिन पे जो भी है यहाँ फिल करके प्रीफिल पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीफिल पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिन के बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा, ठीक है। या फिर ऊपर हमने ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट फ्रॉम DIR3 KYC आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसका DSC रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पर हमने टैब दिया हुआ है, ठीक है। उसके आगे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर। मेंबर मतलब ये कि अगर आपने इस क्लाइंट में, मतलब ये जो कंपनी है, मेंबर पहले ऐड कर रखे हैं और जो मेंबर आपने ऐड किया है वो सेम डायरेक्टर भी है, तो आप इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपॉइंटमेंट। जो भी डायरेक्टर आप ऐड करेंगे उसे आपको अपॉइंट करना होगा। तो ऐड करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, उसे अपॉइंट करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी वो आपको कंप्लीट फिल करनी है, देन एग्जिट होना है। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो जो डायरेक्टर आपने यहाँ पे ऐड किया वो सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद यहाँ बाहर आपको लिस्ट में दिखा देगा, ठीक है। तो जो लिस्ट में जब डायरेक्टर यहाँ पे आपको शो होगा तो आप ऐड करने के बाद यहाँ से भी अपॉइंट कर सकते हैं। बस आपको डायरेक्टर को सेलेक्ट करना है और ऊपर अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये हाइड आ रहा है, ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो डायरेक्टर आपने ऐड किया, मान लीजिए इसमें कुछ एडिट करना है तो ऊपर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट करके आपको एडिट पे क्लिक करना है और अगर डिलीट करना है तो राइट में डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एग्जिट होते हैं। डायरेक्टर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेंबर का। जिस तरह से डायरेक्टर आपने ऐड किए उसी तरह से आपको मेंबर भी ऐड करने होंगे। उसके लिए आपको मेंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने मेंबर ऐड करने के लिए इस तरह से विंडो आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे, वही सेम विंडो आपके सामने आएंगी। आप डन फिल कीजिए, प्रीफिल पे क्लिक कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाएंगी। और अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो मैनुअली भी डिटेल फिल करके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसे कंप्लीट फिल कर लें, ऊपर देखिए एक ऑप्शन हमने दे रखा है इंपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डायरेक्टर पहले ऐड कर लिए और डायरेक्टर सेम मेंबर भी है आपका, तो आप इंपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर पर क्लिक करके भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आपको एग्जिट होना है और एग्जिट होते ही आपका जो भी मेंबर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो सेव हो जाएगा, इस जगह बाहर लिस्ट में आपको अपेयर हो जाएगा। उसके अलावा ऊपर हमने देखिए कुछ टैब दिए हुए हैं। फर्स्ट टैब जो आ रहा है वो आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंपनी, मतलब मेंबर जो आप ऐड कर रहे हैं, आप ROC में वर्क करते हैं और भी कंपनीज है उसमें आपने मेंबर ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, अगर वो मेंबर्स सेम है इस कंपनी में भी तो आप इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंपनी पे क्लिक करके भी जो अदर कंपनी है उससे मेंबर इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड करना, कुछ मॉडिफाई करना है तो ऊपर मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे क्लिक करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं।
उसके अलावा एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके मेंबर लिस्ट है पूरी तो आप एक्सेल इंपोर्ट से क्लिक करके एक्सेल जनरेट करके उसमें डेटा फिल करके भी यहाँ ब्राउज करके इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। मेंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीटिंग का। जैसा कि आरओसी सॉफ्टवेयर में कंपनी से रिलेटेड वर्क होता है, तो कंपनी में मीटिंग्स जो होती हैं वो आपको क्रिएट करनी होंगी सॉफ्टवेयर में। उसके लिए आपको मीटिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैंने मीटिंग पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी। अब यहाँ देखिए ऊपर आप मीटिंग्स जो होती हैं, बोर्ड्स मीटिंग, एजीएम मीटिंग, ईजीएम मीटिंग और कमिटी मीटिंग, 4 तरह की मीटिंग है जो हमने यहाँ पे दी हुई है लेफ्ट में ऊपर की साइड। लेकिन मीटिंग क्रिएट करने से पहले कंपनी जो नोटिस इशू करती है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आप देखेंगे कि मीटिंग वाली विंडो में यहाँ पे हमने एक ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है प्रिपेयर नोटिस। तो पहले आप नोटिस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नोटिस प्रिपेयर करेंगे, और नोटिस प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर नोटिस पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक कर दी, नोटिस क्रिएट करने के लिए इस तरह से आपके सामने विंडो आ गई। अब नोटिस क्रिएट करने के लिए यहाँ राइट में ऑप्शन ऊपर आ रहा है ऐड न्यू का। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे नोटिस डेट और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो कॉलम में अकॉर्डिंग टू आपको फिल करनी है। नोटिस क्रिएट करते समय अगर नोटिस से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन आपको क्रिएट करना है, रेजोल्यूशन लगाना है, तो उसके लिए राइट में ऊपर ऑप्शन आ रहा है रेजोल्यूशन के नीचे आप देखेंगे ऐड न्यू। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे रेजोल्यूशन ऐड करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा प्लीज एंटर नोटिस डेट। तो पहले आपको यहाँ पे नोटिस डेट देनी है। नोटिस डेट अभी मैं रफली कुछ भी जैसे यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। अभी बोल रहा है प्लीज एंटर मीटिंग डेट, तो मीटिंग डेट भी आपको यहाँ पे देनी है। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए ऐड न्यू पे क्लिक किया, अब आपके सामने रेजोल्यूशन ऐड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर कुछ स्टेटस आ रहे हैं जैसे डायरेक्टर, फाइनेंशियल, अकाउंट, रजिस्टर, शेयर कैपिटल, ऑडिटर्स। तो जो भी आपका रेजोल्यूशन आपको लगाना है जिससे रिलेटेड है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ऑडिटर से रिलेटेड रेजोल्यूशन लगाना है तो मैंने ये ऑडिटर सेलेक्ट किया। तो जो भी स्टेटस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन आ रहा है वो यहाँ लिस्ट में अपेयर हो जाएगा। जैसे देखिए ऑडिटर से रिलेटेड सब्जेक्ट आ गया। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको केवल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते नीचे पूरा मैटर आ जाएगा। मैटर में जो भी आपको एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो जैसे ही एग्जिट करेंगे आपने जो रेजोल्यूशन यहाँ पे ऐड किया वो बाहर सेव हो जाएगा और अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रेजोल्यूशन ऐड करने के लिए हमने दोनों एक्ट दिए हुए हैं, एज पर कंपनी एक्ट 2013 और एज पर कंपनी एक्ट 1956। अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका है एक्सपेक्टेबल वो सिलेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। बस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से एग्जिट होना है। एग्जिट होते ही जो रेजोल्यूशन आपने अंदर ऐड किया वो यहाँ बाहर आप बीच में देखेंगे रेजोल्यूशन एग्रीमेंट एजेंडा वाली जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है कॉलम, यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोटिस प्रिपेयर करना है। नोटिस प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते ही जो नोटिस आपने प्रिपेयर किया है वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा देगा कि ये नोटिस आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब कुछ नोटिस में आपको मॉडिफाई करना है तो सिलेक्ट करके माउस से ऊपर मॉडिफाई का भी ऑप्शन दिया है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करके देखना है तो आप प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। नोटिस प्रिपेयर करने के बाद यहाँ से एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद वापस हम अपने मीटिंग वाले पेज में आ गए। अब मीटिंग क्रिएट करेंगे। मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले जो मीटिंग्स है आपकी, जैसे बोर्ड है, एजीएम है, ईजीएम है या कमेटी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरे एजीएम की मीटिंग है कंपनी में, तो मैंने एजीएम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट में ऊपर देखेंगे आप मीटिंग्स के नीचे न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब हम मीटिंग क्रिएट करेंगे न्यू पे क्लिक करके। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे मीटिंग क्रिएट करने के लिए विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपसे कॉलम पूछे जा रहे हैं, जैसे एजीएम की मीटिंग है तो डेट ऑफ एजीएम क्या है, अप्रूव डेट क्या है, जो कॉलम्स आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल करना है। अब मीटिंग्स में रेजोल्यूशन आप ऐड करेंगे। रेजोल्यूशन ऐड करने के लिए ऊपर देखिए रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन हमने दिया हुआ है। इसमें जस्ट नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पिक फ्रॉम नोटिस, मतलब अभी आपने जो नोटिस क्रिएट किया था उसमें जो रेजोल्यूशन आपने अटैच किया था, अगर वो सेम है आपका रेजोल्यूशन तो आप पिक फ्रॉम नोटिस पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसे रेजोल्यूशन जो नीचे हमने ऑप्शन दे रखा है, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है रेजोल्यूशन, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर आपको कोई नया रेजोल्यूशन लगाना है
तो पिक फ्रॉम नोटिस के आगे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आप ऐड पे क्लिक करेंगे, वही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी रेजोल्यूशन वाली ऐड करने वाली। बस सेम वे में आपको ऐड करना है। तो जैसे ही ऐड करके एग्जिट करेंगे वो रेजोल्यूशन जो अभी आपने न्यू क्रिएट किया है वो नीचे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डिलीट करना है, तो मॉडिफाई और डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे विंडो आ रही है डायरेक्टर नेम, मेंबर नेम। तो जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर में जाके आप डायरेक्टर ऐड करेंगे, मेंबर में जाके आप मेंबर ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप ऐड कर लेंगे वो यहाँ लिस्ट में आपको शो होंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही एग्जिट होंगे तो जो मीटिंग आपने क्रिएट की है वो यहाँ मीटिंग वाली स्क्रीन में नीचे की साइड आपको सीरियल नंबर में दिखा देगा। फर्स्ट मीटिंग डेट, मीटिंग प्लेस, रेजोल्यूशन जो आपने अटैच किया वो यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बोर्ड की मीटिंग, एजीएम की मीटिंग, ईजीएम और कमेटी सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग क्रिएट करने के बाद अब आप मीटिंग का प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि मीटिंग जो आपने क्रिएट की है उसका प्रीव्यू क्या है। तो प्रीव्यू के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मीटिंग यहाँ क्रिएट कर लेंगे, फिर आप एग्जिट होंगे। तो एग्जिट होने के बाद आप बीच में देखेंगे फॉर्म्स, रिपोर्ट, साइनिंग अथॉरिटी का जो हमने टैब दिया हुआ है, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पर रजिस्टर का, आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे राइट में आप देखेंगे जो अदर्स का ऑप्शन आ रहा है, थर्ड वाला अदर में जो लास्ट में हमने दिया हुआ है मिनट्स बुक रजिस्टर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मिनट्स बुक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ आपके सामने आ रहा है मीटिंग टाइप, आपने कौन सी मीटिंग क्रिएट की थी, एजीएम की थी तो एजीएम मीटिंग को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही जो मीटिंग आपने क्रिएट की, सेव की थी, वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगी आपके सामने। तो जैसे वो लिस्ट में जो भी आपने जितनी मीटिंग्स क्रिएट की हैं, आपको जिसका प्रीव्यू देखना है वो सेलेक्ट करके नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप प्रीव्यू को जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा जो आपने मीटिंग क्रिएट की है उसका। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अब यहाँ से एग्जिट होते हैं। मीटिंग के बाद आता है मोर्टगेज चार्जेस। अगर मोर्टगेज चार्जेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, फीडिंग्स आपको करनी है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मीटिंग मोर्टगेज चार्जेस पे मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पे आप क्रिएशन ऑफ चार्ज पे क्लिक करके जो भी आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं मोर्टगेज से रिलेटेड। फिक्स एसेट चार्ट से रिलेटेड अगर आपको फीडिंग करनी है तो आप यहाँ पे फिक्स एसेट चार्ट पे क्लिक करके अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर स्टेचुरी रजिस्टर पे आपको कुछ क्रिएट करना है, स्टेचुरी रजिस्टर से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ क्लिक करके आप दे सकते हैं। सिंपली आपका फीडिंग पार्ट है, बस आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो फिल करनी है अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया अपना मास्टर एंट्री पार्ट, मतलब फीडिंग पार्ट। अब मास्टर एंट्री पार्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्म्स, रिपोर्ट, साइनिंग अथॉरिटी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमने दिया हुआ है फॉर्म्स का। तो आरओसी से रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको फॉर्म्स वाले ऑप्शन में मिलेंगे। तो मैं फॉर्म्स पर क्लिक करता हूं आपके सामने। जैसे ही आप फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे आरओसी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपके सामने यहाँ पूरे लिस्ट में इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, ये आरओसी से रिलेटेड सारे फॉर्म्स हैं। ऊपर हमने बाइफर्केशन दिया हुआ है कि पर्टिकुलर आपको किसी एरिया से रिलेटेड फॉर्म्स क्रिएट करना है। जैसे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स चाहिए तो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म आपको दिखाएगा। डायरेक्टर फॉर्म्स चाहिए तो डायरेक्टर फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, चार्ज फॉर्म चाहिए चार्ज फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जो भी फॉर्म्स आपको चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है, उससे रिलेटेड सारे फॉर्म्स आपके सामने आ जाएंगे। अब फॉर्म्स आपने सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट कैसे करेंगे? तो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जैसे मान लीजिए DIR3 KYC फॉर्म आपको प्रिपेयर करना है, तो आप माउस से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो फॉर्म आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपके सामने देखिए फॉर्म ओपन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी। देखिए ये आपके सामने DIR3 KYC फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, जो भी फॉर्म आपको क्रिएट करना है बस आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जो मास्टर इन्फॉर्मेशन होती हैं, कैपिटल से रिलेटेड जो आपने फीडिंग की है, मेंबर से रिलेटेड फीडिंग की है, डायरेक्टर से रिलेटेड फीडिंग की हुई है सॉफ्टवेयर में फीडिंग पार्ट में, तो वो जो फीडिंग आपने की हुई है तो फॉर्म्स में जहां जहां वो एप्लीकेबल है और फीडिंग्स में रिलेटेड है तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे फॉर्म्स में ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, तो जो भी फीडिंग पार्ट में आप फिल करते हैं फॉर्म्स में जहां वो एप्लीकेबल होता है वहां ऑटो फिल हो जाता है। आपको अदर इन्फॉर्मेशन जो फिल नहीं है वो मैनुअली पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज आपको फिल करनी है।
ठीक है, जैसे ये फॉर्म्स हैं, यहाँ रेड हैश में जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो हमने रेड हैश में दी हुई है, वो आपको कंप्लीटली फिल करनी है। इस तरह से पेज 1 है, पेज 2 में जाएंगे आप, वो कंप्लीट करेंगे, पेज 3 में जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पेज आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद जब आप फॉर्म्स पूरा क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप सेव एंड एग्जिट करेंगे। सेव एंड एग्जिट करते ही जो फॉर्म्स आपने क्रिएट किया है, अगर उसमें कोई एरर होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट करते हैं तो वो वैलिडेशन करता है, आपने जो फॉर्म फिल किया उसको वैलिडेट करेगा। अगर उससे कोई एरर मिलता है, आपने कोई मिस्टेक की हुई है, तो इस तरह से आप लेफ्ट में देखेंगे एरर लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं इस तरह से आपके सामने अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो है एरर शो कर रहा है। तो 1 बाय 1 आपको एरर को रिमूव करना है। तो जैसे फर्स्ट वाली एरर है, आप फर्स्ट वाली एरर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस जगह पे ले जाएगा जहां पे आपको मिस्टेक सही करनी है। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पेज फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह मैं सेकंड एरर पे क्लिक करूंगा तो देखिए अपने आप ही नेशनलिटी सेलेक्ट नहीं की, नेशनलिटी पे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अपने आप ही ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। बस यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप एरर पे क्लिक करेंगे, सारी एरर को रिमूव करेंगे। जब आप कंप्लीट कर लें, सारी एरर रिमूव हो जाता है, अब आपको सेव एंड एग्जिट करना है। ठीक है, सेव एंड एग्जिट करते ही आपका जो फॉर्म्स आपने क्रिएट किया है वो बाहर यहाँ पे इस तरह से सेव हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद आपको मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे माउस से और नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन दिया है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है फॉर्म्स क्रिएट करने का। कोई भी फॉर्म हो, प्रोसीजर सेम है, आपको इस तरह से बस सेलेक्ट करके क्रिएट करना है। ठीक है, अब फॉर्म्स अपलोड कैसे करेंगे? देखिए, जो V3 से रिलेटेड फॉर्म्स हैं आपके, जो V3 से रिलेटेड फॉर्म्स डिपार्टमेंट में दे दिए हैं और हमने भी सॉफ्टवेयर में फॉर्म्स जो डिपार्टमेंट पे आए हैं वो अपडेट कर दिए हैं। आपको सिंपली फॉर्म्स जो भी V3 से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हमने दिया हुआ है, जब आप उसको क्रिएट करेंगे, जैसे Tier 3 KYC फॉर्म है, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऊपर आपको एक टैब दिखाई देगा अपलोड ई फॉर्म। तो V3 से रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं सॉफ्टवेयर में, आप जब उसे क्रिएट करेंगे तो उसमें ऊपर इस तरह से ऑप्शन आएगा अपलोड ई फॉर्म। कंप्लीट फिल करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ। और V2 से रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कुछ फॉर्म्स हैं जो अभी V3 में प्रोसेस में नहीं आए हैं, तो जो ROC में हम पहले वर्क करते थे कि फॉर्म्स क्रिएट करना, उसको PDF में कन्वर्ट करना और फिर उस PDF में जो भी अटैचमेंट है वो अटैचमेंट लगाना, देन सेव करके उसे साइट पे सबमिट करना। वो जो प्रोसीजर था वो भी मैं आपको बता देता हूँ V2 से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपका ये फॉर्म है DIR वो 5, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया। पेज 1 पेज 2 आप कंप्लीट फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसे भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। साइट पे पूरा कंप्लीट फिल कर देंगे, फिर अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और अदर फॉर्म में जाते हैं, जैसे INC7 मैंने लिया, क्रिएट किया। देखिए आपके सामने INC7 फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप ऊपर अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जहां अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा जिस फॉर्म में, वो आपका मैनुअली जैसे आप प्रोसेस करते थे पहले, क्रिएट PDF करके अटैचमेंट लगा के उसमें सबमिट करने का, वो आपको करना होगा। कैसे करेंगे? पहले आप INC7 फॉर्म जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने ओपन किया, आप इसे कंप्लीट करेंगे। पॉइंट 1 to 3, पॉइंट 4 to 6 सब्सक्रिप्शन, इस तरह से जो ऊपर हेडिंग दी है उस पर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है वो आपको कंप्लीट करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपने जो फीडिंग की हुई है, जैसे डायरेक्टर, मेंबर, कैपिटल, तो जहां जहां इस फॉर्म में जिस पॉइंट पे उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, जैसे हमने ऑथोराइज कैपिटल आपके सामने ऐड की थी, जो ऐड की हुई थी सॉफ्टवेयर में एक रफली, तो वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि ये ऑथोराइज कैपिटल थी आपकी। ठीक है, तो इसी तरह से जो फीडिंग आप करेंगे उस फीडिंग के बेस पे फॉर्म्स के अंदर जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर ऑटो फिल करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। जब आप कंप्लीट फॉर्म प्रिपेयर कर लेंगे तो ऊपर देखिए क्रिएट PDF का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट PDF पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आपने फॉर्म यहाँ पे फिल किया है सॉफ्टवेयर उसका एक PDF में कन्वर्ट कर देगा और PDF का एक फॉर्म आपके सामने पूरा ओपन आ जाएगा। जैसा कि ROC MCA पोर्टल पे फॉर्म्स होते हैं उस तरह से आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो जो फीडिंग आपने की वो PDF फॉर्म जो आपके सामने आया उसके अंदर सब पॉइंट वाइज दिखाएगा आपको। ठीक है, जब PDF जनरेट हो जाएगी आपकी, तो जो अटैचमेंट आपको लगाने होते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे हमने अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, बट
जो ओल्ड प्रोसेस है, जो ओल्ड V2 प्रोसेस है, उसमें आपको अटैचमेंट पे क्लिक करके अटैचमेंट नहीं लगाना, पहले आपको क्रिएट PDF करनी है। PDF जो आपके सामने व्यू होगी उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको अटैचमेंट लगाने हैं। इस तरह से कंप्लीट PDF फिल करने के बाद आपको नीचे जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है वो करना है, वैलिडेट करना है, और जब कंप्लीट हो जाए वो विदाउट एरर, तब आपको उस PDF को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद उसे अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपने V2 प्रोसेस से फॉर्म प्रिपेयर किया, पूरा कंप्लीट कर लिया, क्रिएट PDF कर ली, PDF में आपको जो अटैचमेंट DSC लगाने थे वो आपने अटैच कर दिए और उसे वैलिडेट कर दिया और सेव कर लिया। अब आप उसे अपलोड करने जा रहे हैं। अपलोड कैसे करेंगे? एग्जिट करेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने INC7 फॉर्म आपके सामने ओपन किया, क्रिएट किया, तो ये यहाँ पे सेव हो गया आपका, ठीक है। क्रिएट PDF करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर का एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है जहाँ पे वो सेव होता है, वो बाकी अपने अकॉर्डिंगली भी आप फॉर्म्स को सेव करके अपने सिस्टम पे कहीं पे भी रख सकते हैं। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद ऑनलाइन एक्टिविटी वाले पार्ट में आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है MCA लॉगिन V2 और फॉर्म्स अपलोड, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म्स अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक MCA पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा और आपको उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपको PDF ब्राउज करनी है। बस उस पेज पे आपको PDF ब्राउज करके सबमिट करना है। इस तरह से आप जो V2 प्रोसेस से फॉर्म पहले सबमिट होते थे वो सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा मैनुअली भी हमने MCA लॉगिन V2 भी दे रखा है। जैसे आप MCA लॉगिन V2 पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर V2 से लॉगिन हो जाएगा, वहां जाके भी आप मैनुअली फॉर्म्स अपलोड वाली विंडो पे जाके भी PDF ब्राउज करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। सॉफ्टवेयर में V2 और V3 दोनों हमने दिए हुए हैं, किस तरह से आपको फॉर्म्स क्रिएट करना है और किस तरह से आपको फॉर्म फाइल करने हैं। V2 से रिलेटेड और V3 से रिलेटेड वो दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। सेकेंड ऑप्शन आता है रजिस्टर का, फॉर्म्स के नीचे। अब रजिस्टर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जो आपने फीडिंग की है, जैसे कैपिटल, डायरेक्टर, मेंबर, मीटिंग, आपने फीडिंग जो की है, उस फीडिंग के बेस पे रजिस्टर प्रिपेयर करता है। अब मैं रजिस्टर में क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के रजिस्टर आपको दिखा रहा है। पहला है डायरेक्टर रजिस्टर, सेकंड है मेंबर रजिस्टर और थर्ड है अदर रजिस्टर, ठीक है। तो आपने जो डायरेक्टर से रिलेटेड फीडिंग की, ठीक है, उनकी फीडिंग की आपने, उनकी इंफॉर्मेशन दी, उसमें अटेंडेंस जो है, शेयर होल्डिंग, आपने कितनी शेयर कैपिटल ऐड करी, ये सब जो होती हैं आपकी, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती है, रजिस्टर जो होता है वो यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे फर्स्ट आ रहा है डायरेक्टर रजिस्टर, सेकंड डायरेक्टर अटेंडेंस रजिस्टर, थर्ड डायरेक्टर शेयर होल्डर रजिस्टर। जो मैंने आपको बताया था कि आप सॉफ्टवेयर से रजिस्टर एंड रिपोर्ट से रिलेटेड इजीली रिपोर्ट गेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है वो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा। सेकंड है मेंबर। मेंबर में मेंबर शेयर होल्डर रजिस्टर, आपने जो मेंबर ऐड किए उन ऐड करने के बाद आपने जो ट्रांसफर किए या उनसे रिलेटेड जो आपने शेयर कैपिटल ऐड की, वो सब यहाँ पे उससे रिपोर्ट्स और रजिस्टर आपको जनरेट करके दिखा देगा। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे मेंबर की लिस्ट चाहिए, आपने कितने मेंबर ऐड किए, तो ये मेंबर लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है थर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो मेंबर आपने ऐड किए उसकी पूरी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, एक रजिस्टर आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपने फीडिंग की है उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। बस आप वहाँ फीडिंग कीजिए और यहाँ आके रजिस्टर चेक कर सकते हैं। थर्ड आ रहा है अदर, जो आपने मॉर्गेज में फीडिंग की या फिर आपने जो मीटिंग क्रिएट की उसके लिए मिनट्स बुक रजिस्टर, तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ऊपर हमने डेट दी हुई है कि जो आप रजिस्टर चेक कर रहे हैं वो फॉर्म से लेकर टू, मतलब कौन सी डेट से लेकर कब तक का आप जो आपने वर्क किया है वो चेक करना चाहते हैं, उसका चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप फिल करेंगे, फिर आप जो भी रिपोर्ट या रजिस्टर जनरेट करेंगे तो उसी डेट के बीच का वो आपको व्यू करके दिखा देगा। यहाँ से एग्जिट होते हैं। थर्ड पार्ट आता है आपका रिपोर्ट का। रिपोर्ट भी सेम प्रोसीजर है कि जो आपने फीडिंग की है उसके बेस पे सॉफ्टवेयर रिपोर्ट ऑटो प्रिपेयर करता है। आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए किस किस तरह की रिपोर्ट आप सॉफ्टवेयर से गेट कर सकते हैं। पहली है शेयर होल्डर लिस्ट, सेकंड फाइल फॉर्म लिस्ट जो आप फाइल कर चुके हैं, कौन से पेंडिंग फॉर्म है, कौन सा शेयर होल्डर लिस्ट है, शेयर सर्टिफिकेट है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हमने सॉफ्टवेयर में दी हुई है, जो आपने फीडिंग की उसके बेस पे ही ऑटो प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में फर्स्ट आपको शेयर होल्डर लिस्ट चेक करनी है कि कितने प्रेफरेंस हैं, कितने इक्विटी हैं। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही राइट में आपसे डिटेल पूछेगा कि टाइप ऑफ शेयर, कौन से शेयर्स की आपको डिटेल चाहिए, इक्विटी या प्रेफरेंस। मुझे प्रेफरेंस चाहिए तो मैं प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
शॉर्ट बाई फोलियो नंबर से आप देखना है या नेम से देखना है, वो अपने हिसाब से आप टिक कर लेंगे। अप टू डेट कब तक की आपको चाहिए, जो आपने ऐड किए हैं, जो वर्क किया है, कब तक का आपको उसका प्रीव्यू चाहिए, तो यहाँ आप डेट फिल करके प्रीव्यू पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा पूरा वर्ड में, जिसमें आप जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने सॉफ्टवेयर में ऐड की हुई है उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ऐसे फील्ड फॉर्म जो आपने फाइल कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसकी डिटेल आपको देखनी है तो आप फील्ड फॉर्म पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने ये फॉर्म फाइल कर दिए हैं। ऐसी पेंडिंग फॉर्म जो आपके रह गए हैं उसकी लिस्ट देखनी है आपको, तो पेंडिंग फॉर्म लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो फॉर्म्स आपके पेंडिंग रह गए हैं वो भी आपको एक रिपोर्ट्स में इसी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। रिपोर्ट्स के बाद है ऑडिटर डिटेल्स। ऑडिटर की डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो सिंपली आपको ऑडिटर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑडिटर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पे आप देखिए एग्जिट के नीचे ऑडिटर मास्टर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऑडिटर मास्टर पे क्लिक करना है ऑडिटर ऐड करने के लिए। जैसे आप ऑडिटर मास्टर पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी और नीचे यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये आ गए आपके सामने एक विंडो जहाँ पे आपको ऑडिटर की पूरी डिटेल फिल करनी है, और जो रेड हैश में आ रही है वो मैंडेटरी आपको फिल करना है। जब आप इसे कंप्लीट फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद सेव एंड एग्जिट करेंगे। सेव एंड एग्जिट करते ही आपने जो ऑडिटर ऐड किया वो यहाँ लिस्ट में दिखा देगा। लिस्ट में दिखाने का तब जो भी आपका ऑडिटर ऐड हुआ उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है ऑडिटर ऐड करने का। फिर साइनिंग ऑथराइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ देना है, फिल फीडिंग करनी है, अदर डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, तो ये ऑप्शन हमने नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट जैसे अदर डॉक्यूमेंट आरओसी से रिलेटेड जो होते हैं अटैचमेंट के लिए आपको क्रिएट करने हैं या क्रिएट करके आपको रखने हैं नॉलेज के लिए, तो आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्रिएट करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ऑनलाइन एक्टिविटी का। ऑनलाइन एक्टिविटी में आप देखेंगे कंपनी प्रोफाइल ऑन एमसीए पोर्टल। अब ऑनलाइन एक्टिविटी से मतलब ये है कि जो आरओसी में आप वर्क कर रहे हैं, एमसीए पोर्टल जो होता है उससे रिलेटेड जो इस क्लाइंट का अकाउंट है साइट पे, उसमें जो आपको वर्क करना है वो सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हुए। अब जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाके आपको एमसीए पोर्टल की इन्फॉर्मेशन देनी है, V2 लॉगिन की और V3 लॉगिन की। जैसे आप दे लेंगे उसके बेस पे ऑनलाइन एक्टिविटी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब जो भी आपको प्रोसेस करना है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंपनी प्रोफाइल ऑन एमसीए पोर्टल, आपको चेक करनी है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपको V2 और V3, दोनों ही प्रोसीजर सेपरेटली हमने दिए हुए हैं। V2 पे आप क्लिक करेंगे एमसी लॉगिन, तो V2 का जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा पोर्टल का, और V3 पे क्लिक करेंगे तो V3 वाला हो जाएगा। फॉर्म्स अपलोड जो मैंने आपको बताया कि आपने फॉर्म सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर लिया, PDF क्रिएट कर ली, अब उसे अपलोड करना है तो फॉर्म्स अपलोड पे क्लिक करके आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। DSC रजिस्ट्रेशन आपको करना है, डायरेक्टली DSC रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप DSC रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एमसीए पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो ऑटो प्रोसेस वहाँ चलता है वो प्रोसेस आपके सामने चलेगा, DSC ब्राउज करने होंगे आपको और आपका DSC रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह से जो चालान आरओसी से रिलेटेड होते हैं वो ओपन करना है आपको या पे लेटर करना है, तो वो दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अदर एक्टिविटीज जो होती हैं कि आरओसी जो है एमसीए पोर्टल से रिलेटेड कुछ लिंक्स होते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमने यहाँ पे अदर एक्टिविटी में दिया हुआ है। जैसे क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, अदर एक्टिविटी में मैंने क्लिक किया, ये देखिए डिन फी कैलकुलेटर, गेट सर्टिफाइड कॉपीज, लॉगिन न्यू यूजर, ये देखिए वेबसाइट लिंक हैं सारे जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्लू कलर में जो आ रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही जिस पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और वो प्रोसेस करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आरओसी सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसीजर है। V2 V3 दोनों प्रोसीजर हमने दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट पे जैसे से V3 से रिलेटेड या कोई नई अपडेशन आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, वो सॉफ्टवेयर में ऑटो अपडेट हो जाता है। फिर जब आप फीडिंग कर लेते हैं तो इजीली आप फॉर्म्स हो गए, रजिस्टर हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ये सॉफ्टवेयर से आप ऑटो गेट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर ऑटो प्रिपेयर करता है। अपलोड करने के बाद इजी वे में आप उसे फाइल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उस तरह से आप इजी वे में उसे फाइल भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आप फीडिंग कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और फिर फॉर्म्स अपलोड करके देखिए। इस बीच में यदि आपको कोई इशू भी आता है, प्रॉब्लम भी आती है, तो उसके लिए हमने हमारा ऊपर आप देखेंगे